सर क्या कहना चाहेंगे इस समय, जैसा कि प्रदेश में अगर हम बात करें, देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? ये अफसोस तो इस बात का है कि महसूस हर आदमी कर रहा है बेरोजगारी को, महंगाई को, शिक्षा की में जो गिरावट आ रही है शिक्षा उसकी, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है जी। और सरकारें तो आंख मूंद के सो रही हैं कि इस पर कोई सरकार कोई कुछ बात न करना चाहती है न सुनना चाहती है। उनको सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश और उससे मतलब है। हम बहुत बुरे हाल में जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो मुल्क को कोई बचा नहीं पाएगा। जो हाल श्रीलंका का हो रहा है वही हाल भारत का हो जाएगा। हमें अफसोस इस बात का है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं और हमारे लोग, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे प्रशासन में बैठे लोग हों, चाहे हम आम आदमी, हम इसके लिए अगर चिंतित नहीं है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस समय वर्तमान व्यवस्था अगर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा चरमराई हुई है श्रीलंका की। वहाँ पे खाने के लिए, मतलब भोजन के लिए मुस्ताद हैं लोग। हम भी उसी ओर अग्रसर हैं जी। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से देश पर कर्ज बढ़ रहा है, हम भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। आप हमेशा से एक समाज सेवी रहे हैं, समाज सुधारक के रूप में देखे जाते हैं। लोगों की जब भी कोई समस्या आती है आप उनके निस्तारण के लिए लगे रहते हैं, गरीब वर्ग की सेवा के लिए लगे रहते हैं। क्या कहेंगे ये लोकप्रियता का कारण आपका जो जनमानस में मिल रहा है, लोग आपके नाम को लेकर के, अब्दुल रब अंसारी, जो कि एक ईश्वर का नाम भी होता है, रब मतलब, तो आपको? अब्दुल रब मेरा नाम है। मैं उस परमात्मा ईश्वर का, मैं उसका भक्त हूँ जी बस। और रब का नाम जुड़ने से मैं रब नहीं हूँ। लेकिन आपके सेवा कार्य, एक इंसान के जो सेवा कार्य होते हैं वो ईश्वर के बराबर कर देते हैं। नहीं, मैं कोई ईश्वर और कोई परमात्मा, कोई खुदा, कोई गॉड नहीं हूँ भैया। मैं एक बहुत मामूली सा आदमी हूँ और आम आदमी की तरह हूँ। हाँ, कुछ दिल में ये रहता है कि भाई हम अगर किसी की मदद कर सकें तो। आज हजारों लोगों को आपने रोजगार दिया है। ये भी एक इस बेरोजगारी के युग में जहाँ पे लोग तरस रहे हैं, नौकरी रोजगार दिया है अगर किसी को, तो उस रोजगार से हमको भी फायदा हो रहा है। हम भी उनको रोजगार दिए हुए हैं तो हम भी कारोबार कर रहे हैं, हम भी उससे मुनाफा कमा रहे हैं जी। तो ये तो मतलब जो जिंदगी का, दुनिया का एक सिस्टम है। अगर हम बात करें भदोही की समस्याओं को लेकर सर, तो आप हमेशा से आवाज़ उठाए हैं, चाहे जिला अस्पताल की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज या शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, तो आज क्या कहेंगे जो यहाँ की व्यवस्था है स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की व्यवस्था यहाँ, हमारे यहाँ तो बिल्कुल चरमरा चुकी है। न स्वास्थ्य बचा है न शिक्षा बची है। हाँ, अब ये है कि अगर सरकारें इस पर चिंतित नहीं हुई, सरकारों ने इस पर मतलब सीरियसली ध्यान नहीं दिया, जबानी जमा खर्ची से काम नहीं चलेगा। इस पर अमल करना पड़ेगा और ज़मीन पर उतर के काम करना पड़ेगा। जिला अस्पताल का निर्माण होना चाहिए सर। जिला अस्पताल का निर्माण आधा, मतलब 75% हो गया है, उसको पूरा नहीं हो पा रहा है। भदोही नगर का अस्पताल का हाल है, वो बन के कंप्लीट है तो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था में हम क्या कह सकते हैं कि हम क्या उम्मीद करें किसी सरकार से, किसी प्रशासन से, किसी उससे, कि क्या, हमें तो नहीं लगता। आप हमेशा से बेटियों की शिक्षा को लेकर के, उनके सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठाते रहे, तो क्या शिक्षा को लेकर क्या, अगर हमारे क्या संदेश देंगे? स्कूल खुल रहे हैं, हमारे समाज को अगर बचाना है तो लड़कियों को शिक्षित करना होगा, उनको सुरक्षित करना होगा, तभी समाज बचेगा। और वरना अगर लड़कियां शिक्षित नहीं हुई और वो सुरक्षित नहीं है तो फिर समाज कहाँ बचा है। आज एक रोल मॉडल बना हुआ है आपके द्वारा, जो डिग्री कॉलेज चलाया जा रहा है, स्कूल चलाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की जो बच्चियों की सुविधा और स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर आपने जो एक सुरक्षा प्रदान की है शिक्षा के लिए, तो क्या कहेंगे बेटियों को सुरक्षा को लेकर, इस शिक्षा पद्धति को जो आपने वहाँ पे लॉ, मतलब अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप के गोद के बाद स्कूल ही होता है जो संस्कार और मतलब
दुनियावी संस्कार और हर लिहाज से वो शिक्षित करता है। स्कूल का मतलब सिर्फ यह है कि किताबें पढ़ा देना नहीं होता, उसमें उनको एक मॉडल, एक उसकी तरह, एक इंसान की तरह उनको जो है मोटिवेट भी करना होता है। और हम उस पर हम अमल कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम जिन बच्चियों को या जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो संस्कारिक हों, अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से मोहब्बत करने वाले हो, दुनिया की उनकी और समाज की फिक्र हो। ये मेरी सोच है और इसी पर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और हो सकता है आज के माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेटियों की शिक्षा से दूर रखते हैं और बच्चों को पूर्ण शिक्षा? माँ बाप बहुत बदनसीब है जो बच्चियों को शिक्षा से दूर रखते हैं। वो समाज को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं ऐसे माँ बाप। अगर हमारी बच्चियाँ अगर शिक्षित होंगी तो हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा। आज उसका रिजल्ट आज नहीं 20 साल के बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। वो एक धीमी गति है कि आज बच्चियाँ पढ़ेंगी तो कल हमारे बच्चे पढ़ेंगे, यही सच है।